हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर। प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डबल इंटीग्रल के इस लेक्चर में इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का हमारा ये टॉपिक चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब जो इंटीग्रल की लिमिट दी है उसके ऑर्डर को हमें चेंज करना है और एक नया न्यू इंटीग्रल लिमिट को फाइंड करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आपके हेल्पफुल होगा क्योंकि आपके अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड का जो बीएससी के स्टूडेंट होंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जरूर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला हमें जो क्या क्या करना होता है, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पहले हमें डिसाइड करना है कि इंटीग्रल जो लिमिट है, इंटीग्रल लिमिट, ठीक है, इंटीग्रल लिमिट are given, integral limits are given according to x axis और y axis। सबसे पहला काम ये आपको डिसाइड करना है। सिंपली अगर जो फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट है वो गिवन हो एक्स एक्सिस के थ्रू, अगर y गिवन है तो y के एक्सिस होगा, अगर यहाँ पे x होगा तो x एक्सिस के थ्रू गिवन होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब i इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे y है, इट मीन्स क्या दिया है, इंटीग्रल जो लिमिट है y एक्सिस के थ्रू दिया है, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एंड इज हियर x इज इक्वल टू y प्लस ए एंड इज हियर x इक्वल टू, पर यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a एंड नाउ दिस इज f ऑफ x y dx dy। तो ये डिसाइड हो गया कि ये जो गिवन है आपका कैसे दिया है, अकॉर्डिंग टू y एक्सिस लिमिट गिवन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रल लिमिट को राइट करेंगे और उसके हेल्प से फिगर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल लिमिट, इंटीग्रल लिमिट्स को राइट अप करना है और इसके हेल्प से हमें एक फिगर को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल लिमिट हमारे पास क्या है, x, फर्स्ट ये वाली लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया ये। ठीक, अब आते हैं दूसरा हमारे पास क्या दिया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस ए गिवन है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, अदरवाइज x माइनस एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका क्या है, ये भी आपका एक इक्वेशन है, बट ये स्ट्रेट लाइन का है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्ट्रेट लाइन का आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए कि दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्लियर, दो चीजें हो गई। अब ये तीसरा वाला पॉइंट दिया, ये तो फर्स्ट वाले इंटीग्रल लिमिट की बात हो गई, फर्स्ट वाला। अब ये सेकंड वाला जो दिया हुआ है, ये वाला आपका दिया है y इज इक्वल टू 0 दिया है, y इज इक्वल टू a दिया है, ये जो सेकंड इंटीग्रल लिमिट। लेकिन अब हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो लाइन है और ये जो आपका ये सर्कल और लाइन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा, किसका, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल और इस लाइन का। ठीक है, तो फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड कर लेना है सिंपली। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई करके फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से y निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर कैंसल, 2x स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0।
सिंप्लीफाई करिएगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, ये मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a फाइंड आउट हो गया। तो अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। सिंपली आपका y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं पहले x इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस a। तो जो पॉइंट हमें मिल गया क्या मिलेगा आपका, 0 माइनस a, ठीक। दूसरा यहाँ पर x इज इक्वल टू a रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो पॉइंट क्या मिलेगा, 0a, सॉरी a0, नॉट 0a, a0, ठीक। a0 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे पॉइंट हमें फाइंड आउट हो गया, तो अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो देखिए सर्कल एंड जो स्ट्रेट लाइन है उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इसके हेल्प से हम एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अब एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, तो आप चाहें तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या यहाँ से एक हम सर्कल कंसिडर भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। ये सर्कल इस तरह से ले सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से एक लाइन आप इस तरह से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए O है और ये पॉइंट A है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि इस सर्कल का इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा A0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 माइनस a, ठीक। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कह रहा है कि ये जो लाइन हमारी है, जो ये लाइन आपकी है x माइनस वाई या x अपॉन a प्लस वाई अपॉन, जो इन लाइन थी, सॉरी देखिए ये जो लाइन हमारे पास है x अपॉन a एंड प्लस वाई अपॉन माइनस a इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर माइनस a और इस तरह से जो रिजल्ट हमें ड्रॉ होगा इसका, ये देखिए यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। इस लाइन का इक्वेशन हो गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू a, ठीक है। ये तो पहली बाउंड्री कंडीशन से फिगर को ड्रॉ कर लिया। अब जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a, इसको भी ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू 0, ये तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी 0 0, और यहाँ पे y इज इक्वल टू a, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, दैट इज यर y इज इक्वल टू a, इस पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब जो ओरिजिनल दिया था y एक्सिस के थ्रू है, मतलब हमारी जो स्ट्रिप है इस तरह से कंसिडर है, स्ट्रिप इस तरह से कंसिडर है। इसी पोर्शंस के लिए ये ओरिजिनल है आपका, ये टोटल पोर्शन, ठीक। ये जो आपका है इनिशियल था, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके स्ट्रिप के ऑर्डर को चेंज करना है। अब अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस था, अब हमें फाइंड करना है, फाइंड न्यू इंटीग्रल लिमिट, ठीक है, थ्रू एक्स एक्सिस, ठीक। मतलब यहां पे हम लेंगे वर्टिकल स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे, ठीक। तो वर्टिकल स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे तो अब हम क्या करते हैं, एक फिगर फिर से बनाते हैं, सेम फिगर ही रहेगा बट सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो हम इसको चेंज करते हैं और फिगर को फिर से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से वर्कआउट। और ये लाइन हमारी इस तरह से जो पास होके जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक। लाइन का इक्वेशन आपको पता है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए है। सर्कल आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। और यहाँ से एक लाइन हमारे पास ऑलरेडी है जो ड्रॉ हो गई है थिंक पॉइंट से, इसका है y इज इक्वल टू ए, ठीक। अब जो मेन पॉइंट यहाँ पर होने वाला है उसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही बारीक से करना होगा। मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास O है, A,
ठीक है, ये बी आपका था ऑलरेडी, सी है। वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करनी है तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब इस तरह से ये पोर्शंस है ना, यहाँ पर ये डिवाइड होने वाला है इस तरह से, ठीक, इस तरह से डिवाइड होगा, ठीक। तो ये मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डी है, तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ठीक। बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल। जो ऊपर था ये ओ ए, ये मान लीजिए आपका बी एंड सी, तो ओ ए बी सी जो सर ए बी सी है, जो ए बी सी ए जो है सिंगल पार्ट था, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड इन टू पार्ट्स, ठीक है। तो हियर जो ए बी सी ए, ठीक है, इज divided into two parts। कौन कौन से पार्ट्स? ए बी डी ए एंड ए डी सी ए, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल स्ट्रिप को कंसिडर करना है। तो वर्टिकल स्ट्रिप इस तरह से कंसिडर होगी यहाँ पर इस पोर्शन के लिए, और एक स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर होगी इस टोटल पोर्शंस के लिए, ठीक। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर y की वैल्यूज हमें डिसाइड करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, चूंकि y एक्सिस के थ्रू का एंड कर रहे हैं तो यहाँ y निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, इस वाले इक्वेशन से। और इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू a ऑलरेडी है, इस पॉइंट पर y की वैल्यूज क्या हो जाएगी, x माइनस ए, और इस पॉइंट पर y की वैल्यूज आपकी ऑलरेडी a है। बट b पॉइंट जो हमारे पास है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप b पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इस लाइन और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, लाइन क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस ए है एंड y इज इक्वल टू ए है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा x इज इक्वल टू यहाँ पे 2a हो जाएगा, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a एंड a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2a 0, ठीक। तो इस 2a 0 में अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2a 0 आपका हो गया, ठीक है, दैट इज द 2a 0। तो दो पार्ट जो बने हैं, अब इन दोनों पार्ट की हमें इंटीग्रल लिमिट को डिसाइड करना है कि दोनों पार्ट जो हमारे पास हैं उनकी इंटीग्रल लिमिट एक्चुअल में होगी क्या, ठीक है। ये हमारे पास दो पार्ट बन गए हैं, इन दोनों पार्ट की इंटीग्रल लिमिट जो है अब हमें राइट अप करना है, ठीक है। उसके बाद हम तो राइट अप कर लेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट, ठीक है, पार्ट जो पार्ट ए है, अब यह पार्ट फर्स्ट की इंटीग्रल लिमिट हम फाइंड करेंगे। कौन सा पार्ट, ए डी सी ए जो हमारे पास है, इस पार्ट फर्स्ट की इंटीग्रल लिमिट को हमें फाइंड करना है सिंपली। तो पार्ट फर्स्ट के इंटीग्रल लिमिट को हम देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अभी। देखिए x जो पहले रहेगा, x की जो लिमिट होगी यहाँ 0 0 है तो और समथिंग, तो यहाँ से यहाँ तक जो इंटीग्रल लिमिट होगी 0 टू a एंड y की जो इंटीग्रल लिमिट हो जाएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2a, क्योंकि यहाँ पर जो आपका a है। अब इंटीग्रल जो लिमिट है सेकंड पार्ट के लिए, इंटीग्रल लिमिट फॉर सेकंड पार्ट हमारा कौन सा है, ए बी डी ए, ठीक है। तो इसके लिए x की जो लिमिट होगी, x जो हमारे पास वेरीज होगा, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, a 0 है, तो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2a है, तो a टू 2a, ठीक है, a टू 2a हो गया आपका। और जो y की लिमिट हो जाएगी, y की जो इंटीग्रल लिमिट होगी x माइनस a टू a, ये होगी। बस अब इन दोनों का जब इंटीग्रल लिमिट हमने फाइंड कर लिया तो हम आगे के पोर्शन को अपने आप आराम से कर पाएंगे। अब जो पोर्शन था वो डिवाइड था टू पार्ट में, बस अब जो इंटीग्रल गिवन है उसी को लिख लीजिए आप। नाउ जो हमारे पास गिवन था y इक्वल टू 0 टू a गिवन था, और हियर इज द a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एंड दिस इज द y प्लस a एफ ऑफ एक्स वाई dx dy
इज डिवाइड इन टू पार्ट्स। तो जो दो पार्ट डिवाइड हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे अब वर्क करेंगे। तो पहला एक्स, यहाँ पर जो है वाई, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट टू ए एंड हियर 0 टू ए एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस दूसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पर है y, तो x माइनस ए टू ए और a टू ए, ठीक है, नो एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरह से हम इस फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट को हम फाइंड कर पाए। तो इसी तरह से हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको भी ब्रेक करेंगे स्टूडेंट और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला प्रोसेस वही रहेगा, आई इसको एज्यूम कर लीजिए, दैट इज आई इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल लिमिट जैसे गिवन है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर एक्स गिवन है तो जो इंटीग्रल लिमिट गिवन है थ्रू एक्स एक्सिस गिवन है। ये ध्यान रखिए, पहला हमें ये जज हो गया, हमने पहले पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया कि जो इंटीग्रल लिमिट है वो गिवन है थ्रू एक्स एक्सिस, मतलब y इज इक्वल टू एक्स गिवन है और y इज इक्वल टू आपको दिया है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और हियर दिया है दिस इज द x इक्वल टू 0 टू a, ओके, एंड नाउ f ऑफ एक्स वाई इन dx dy, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके हेल्प से आपको क्या करना है, आगे का जो पॉइंट आउट है उसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट। अब पैराबोला डिसाइड करिए और वर्कआउट करना स्टार्ट करिए कि दैट इज इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, तभी जाकर के आप कर पाओगे। तो आइए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। वाई स्क्वायर यहाँ पर ये एक्स है सिर्फ, ठीक है, अब सही है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ए स्क्वायर अपॉन एक्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्कआउट, तो जो इनिशियल जो रीजन है वो उसको लिख लेते हैं, इंटीग्रल लिमिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटीग्रल लिमिट्स आर। तो इंटीग्रल लिमिट दिया है y इज इक्वल टू एक्स दिया है और y इज इक्वल टू आपको दिया है ए स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। सो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक, ये दो इंटीग्रल लिमिट हमारे पास गिवन है। अब इसके हेल्प से हमें आगे के पॉइंट ऑफ व्यू को करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है, बिना इसके हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सिंपली इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर और है, तो सिंपली यहाँ पे रख दीजिए आप सिर्फ एक्स इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स रख दीजिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सिंपली एक्स इज इक्वल टू आपका ए हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू भी ए हो जाएगा। तो जो पॉइंट हमें मिलेगा ए मिल जाएगा, ठीक, इंटरसेक्शन पॉइंट ए आप प्लस माइनस, तो माइनस वाले में हम जाएंगे नहीं क्योंकि अभी आगे क्यों नहीं जाएंगे इस पर बात करूंगा मैं। और दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है, ये वाली जो बाउंड्री कंडीशन है ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए, ठीक, हेल्प से। तो अब इनके हेल्प से हमें क्या करना है, एक फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक। सबसे बड़ा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर वो आप सही से ड्रॉ कर पाए तो फिर आराम से वर्क कर लोगे। तो ये फिगर आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी जो होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कर्व जो होगा हमारा कैसा होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए इस तरह का ये रहता है फिगर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो हमारे पास ये है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये फिगर इस तरह के रहेगा आपका, जनरली इस बेसिक फंडामेंटल जो रहेंगे इस तरह से ये ड्रॉ होता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा, टच नहीं करेगा इसको कहीं भी, सिंपली। तो इस तरह से ये फिगर बन जाएगा आपका। कौन सा फिगर बन गया,
एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, y इज इक्वल टू जो आपके पास था, y जो लाइन थी आपकी, y इज इक्वल टू एक्स, ये इस तरह से इसको यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, और इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं बेसिक फंडामेंटल जो अभी है उस पर हम बात करेंगे अभी, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व। इंटीग्रल जो लिमिट है ये हो गई आपकी कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स। अब दूसरे में आते हैं x इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू जीरो टू a। ये देखिए ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर है, दिस इज द a जीरो। ठीक हो गया। अब जो वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया था इस तरह से रहेगी स्ट्रिप जो पोर्शन है ओरिजिनल। ठीक है, इंटीग्रल लिमिट इस तरह से रहेगी इसकी, क्योंकि यही तो कंडीशन हमारी कह रही है इस वाले पोर्शंस के लिए। यही हमारा पोर्शन है इस जो क्वेश्चंस के लिए, ये वाला पोर्शन हमारे पास है। ठीक है, यही पोर्शन था आपका वर्टिकल जो वर्कआउट हमारा करना था। ये जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट था ये, क्योंकि इंटीग्रल लिमिट जो है इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या था आपका स्क्वायर अपॉन x है। ये तो है y इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन x जो लिमिट है ये फाइंड आउट हो गया। और बाउंड्री लिमिट जो हमारे यहाँ 0 0 है, 0 टू a है, तो मतलब ये इनिशियल फिगर है। अब इसी में हमें क्या करना है, इस स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करना है। ठीक है, स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करके आगे का वर्कआउट करना है। तो आइए स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, न्यू लिमिट को फाइंड करते हैं। देखिए अब स्ट्रिप का डायरेक्शन जैसे ही चेंज करेंगे, वर्टिकल करेंगे, हम वर्टिकल करेंगे तो यहाँ पर एक मीडिएटर आ जाएगा। ये पॉइंट जो है ना, जैसे मान लीजिए ए है, तो ये पॉइंट एक मीडिएटर की तरह हो जाएगा, मतलब इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तब जाकर के इसको कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं मिलेगा, अगर हम इधर कंसिडर करेंगे तो ये वाला पोर्शन छूट जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तभी जाकर कर पाएंगे। तो आइए फिर से फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर यहाँ पर वर्क करते हैं इस तरह से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और फिर ये फिगर जो है आपका आर्क रहता है, इस तरह से बनेगा ये जनरली, आप इसको सही से बनाइएगा सिंपली। ठीक, और ये लाइन आपकी है इस तरह से। ठीक है, इस ए पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए है। अब यहाँ से एक लाइन आपकी इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड। ठीक है, अब ओरिजिन है 0 टू 0, और यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 a। और अब एक स्ट्रिप इस तरह से कंसिडर होगी आपकी यहाँ पर, और हियर एक स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे। ठीक, ये दो स्ट्रिप कंसिडर हो गई। अब इन सभी पॉइंट पर हमें x की वैल्यू, यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू y एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 0। इस पॉइंट पर x की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी a स्क्वायर अपॉन y। ठीक, इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है 0 है, सॉरी यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, ये जो x की वैल्यूज होगी थोड़ी सी अलग रहेगी। ठीक है, ये इस इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो दैट इज यर x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो होगा आपका x इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन। ठीक, दो पार्ट हमारे पास बने हैं o a, ये मान लीजिए o है, a है, ये b है आपका, फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट। तो जो इंटीग्रल लिमिट हम फर्स्ट पार्ट के लिए लिखते हैं, इंटीग्रल लिमिट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू y एक्सिस है, थ्रू y एक्सिस हम फाइंड कर रहे हैं y एक्सिस, क्योंकि ओरिजिनल x एक्सिस के थ्रू दिया था, y एक्सिस के थ्रू फाइंड करेंगे। तो x की जो लिमिट होगी, x जो हमारे पास हो जाएगा 0 टू y। ठीक है, x की जो लिमिट हो जाएगी 0 टू y, एंड y की जो लिमिट होगी आपकी सिंपली, y की जो लिमिट हो जाएगी 0 टू a, एंड सेकेंड पार्ट
सेकंड पार्ट के लिए जो x की लिमिट होगी 0 टू a² अपॉन वाई, ठीक है। एंड y की जो लिमिट होगी वो देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। y की लिमिट 0 टू, अब इस तरफ इधर बढ़ रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे, अप टू इनफाइनाइट, तो दैट इज द इनफाइनाइट। तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 नॉट 0, दिस पॉइंट पर a टू इनफाइनाइट, a टू इनफाइनाइट। तो इस, अब ये दो इंटीग्रल लिमिट हमने फाइंड कर लिया, इसी के अकॉर्डिंग बस हमें इसको लिख देना है और कुछ नहीं करना है। बहुत लॉजिकल है, इस तरह के इसको राइट अप कर देना। तो जो ओरिजिनल दिया था उसको लिख लें, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर लेते हैं सिंपली। तो जो ओरिजिनल हमारे पास पार्ट था वो था आपका 0 टू a, ठीक, एंड हियर x टू a² अपॉन x एंड f ऑफ एक्स वाई dx dy, इट डिवाइड इन टू पार्ट्स। तो टू पार्ट में ये फर्स्ट आपका हियर है, हियर एंड हियर। तो जो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0 टू a है, ठीक, और यहाँ पर x की वैल्यूज हो जाएगी आपकी 0 टू y, f ऑफ एक्स वाई dx dy एंड प्लस सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट हमारे पास है यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 0 टू, सॉरी नॉट 0, a टू इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर a है, a टू इनफाइनाइट, और फिर x की वैल्यूज आएगी x इज इक्वल टू 0 टू a² अपॉन y, ठीक है, a² अपॉन y सिंपल, और नाउ दिस इज द f ऑफ एक्स वाई dx dy, ठीक है। तो ये पोर्शंस हो गया आपका। अब चाहे तो इसको जो भी पोर्शन आप नेम कंसिडर करना चाहते हो तो नेम आप कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है। जैसे ओ ए बी ए कर सकते हो आप, जैसे ओ ए बी ओ, ये वाला पोर्शंस, ये वाला, ये जो पोर्शंस है, और इसके बाद ये पोर्शंस है, तो मान लीजिए बी ए, अब इधर कुछ नहीं है तो सी मान लीजिए, नाम दे देते हैं, इसका हो जाएगा बी ए सी बी, ये पोर्शन इस पार्ट के लिए। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करके वर्कआउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमें करना है बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन। अब देखिए, पहले तो ये x दिया हुआ है, इट मीन्स जो इंटीग्रल लिमिट दिया है आपको कैसे दिया है, ये चीज आपको जब तक क्लियर कर पाओगे थ्रू एक्स एक्सिस, ये दिया हुआ है इंटीग्रल जो लिमिट है थ्रू एक्स एक्सिस गिवन है, ठीक है। इट मीन्स इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इंटीग्रल इज एक्स इज इक्वल टू 1 टू 2 एंड हियर इज द y इज इक्वल टू है 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस इज द y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और नाउ दिस इज द f ऑफ एक्स वाई एंड dx dy, ओके, दिस इज 1। तो राइट डाउन द बाउंड्री इंटीग्रल लिमिट एंड फिर आफ्टर देन सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट द लिमिट्स आर, the limits are, जो लिमिट्स दिया है उसको पहले लिखते हैं। x y इज इक्वल टू फर्स्ट 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों इंटीग्रल लिमिट दिया है। तो अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है। किसी को एक कोर को हम कंसिडर कर लेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे, सॉरी, x इक्वल टू 1 भी है और x इक्वल टू 2 भी है, ठीक है। ये बाउंड्री इंटीग्रल लिमिट्स है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि एक्चुअल में ये जो गिवन है ये है क्या आपका। तो इसी को हम वर्कआउट करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 1 को इधर ले आते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दिस इज y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, अनदर इज कैंसल। अब सिंप्लीफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे आप जो भी सुटेबल हो उस तरह से इसको कर सकते हो, ओपन करके वर्कआउट कर सकते हो, अनदर थिंक जो भी तरीका आप सुटेबल आपको लगता हो उससे भी कर सकते हो। बेसिक फंडामेंटल, इसको इधर ले आते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका है 0, इसका हाफ
एक्स परफेक्ट स्क्वायर में बदल दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया। ये आप परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हो, दैट इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता ही है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या हो जाएगा आपका, एच के होता है, एच के हो जाएगा 1 1 एंड रेडियस आर कितना हो जाएगा 1। मतलब इस एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिसके कोऑर्डिनेट का सेंटर जो है 1 1 है, रेडियस 1 है। ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 जो बाउंड्री कंडीशंस है। तो आइए अब हम एक फिगर को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें फाइंड आउट होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट से ड्रॉ करना है। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली, फिर समझेंगे क्या पॉइंट आउट बनेगा। ठीक है, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ होगा, लेकिन अब इसका जो पॉइंट आउट है 1 1 पर है। ठीक है, तो मतलब अगर हम जैसे इस तरह से पॉइंट आउट करें तो देखिए इस तरह से होगा 1 1, मतलब यहाँ पर कहीं इस लाइन पर होगा। ये डिस्टेंस यहाँ से 1 है और रेडियस भी 1 है। 1 1 मतलब इस लाइन को भी टच करेगा और इस लाइन को भी टच करने वाला है, ये इस बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, तो ये जो इस तरह से पोर्शंस हमारे यहाँ पर बनने वाले हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस यहाँ से एक लाइन आपकी ड्रॉ होगी सिंपली ऐसे। ठीक, और ये लाइन आपकी यहाँ से अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ होगी। ठीक, तो दैट इज द वाई एक्सिस एंड दैट इज द एक्स एक्सिस। ठीक, अब ये बेसिक आपका रिजल्ट यही है, ये जो पोर्शन है। ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको डिसाइड हो गया, ये आपका है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 1 1 1 to 1। ठीक, जो बेसिक लिमिट दी है उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। तो देखिए चूंकि यहाँ पे एक्स था तो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है, मतलब जो हमारे पास इनिशियल लिमिट है ये वाली कंडीशन जो एक अकॉर्डिंग इस तरह से ये कंसिडर की हुई है। ठीक है, और एक यहाँ पर भी ये लाइन आपकी ड्रॉ है, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन दूसरी जो दी है उसको भी ध्यान रखना है आपको। ये देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ना ये 1 है और ये भी 1 है, तो मिलकर के 2 0 हो जाएंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो जो इनिशियल जो हमें वर्कआउट था वो कैसे था वो समझिए। ये वाले पोर्शंस के लिए हमें वर्कआउट है, सिर्फ इतने ही पोर्शंस के लिए है। ठीक, ये बात आपको, ये इस पोर्शंस के लिए है आपका, मतलब जो इनिशियल हमारे पास है दैट इज देयर, मान लीजिए ये आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये सी है। ठीक है, और ये ऑलरेडी आपका ओ रहेगा मान लीजिए। तो ओ ए बी सी ओ के लिए हमारा जो वर्क है ओ ए बी सी ओ, इस पोर्शंस के लिए ऑलरेडी वर्कआउट है। अब हमें क्या करना है, इसके चेंज को चेंज करना है, ये वर्टिकल स्ट्रिप को कंसिडर करना है। अब वर्टिकल थी पहले, अब हमें हॉरिजॉन्टल चेंज स्ट्रिप को फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली हम फाइंड कैसे करेंगे वो चीज आप डिसाइड कर लो। हॉरिजॉन्टल मतलब यहां से ये बाउंड्री लिमिट चली जाएगी, इस पॉइंट पर जो वर्कआउट होगा y की जो लिमिट होगी, इस पॉइंट पर x की जो वैल्यूज हो, x जो फाइंड करोगे आप, इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये 1 है। बट यहाँ पर अब x की वैल्यू को फाइंड करना, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये है कि यहाँ इस पॉइंट पर x की वैल्यू को फाइंड करना एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए टारगेट रहेगा। इस पॉइंट पर x की वैल्यू, व्हाट इज द x इज इक्वल टू। ठीक, तो x इज इक्वल टू जो गिवन इक्वेशन है उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। जो हमारे पास ये गिवन है इसी से हम चाहें तो वर्कआउट हमारा हो जाएगा अपने आप, इसी से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, x इज इक्वल टू
या फिर दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जो भी आपको बेटर तरीका लगे उससे आप कर सकते हो। ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो। ये जो पोर्शन है इसको यूज कर लीजिए, सिंपली यहाँ से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो है आपका है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन है। इसको अब सिंप्लीफाई कर लो आप, सिंपल। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, तो x माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट में ये आ जाएगा आपका वन माइनस तो वाई स्क्वायर माइनस वन और माइनस तो प्लस टू वाई हो जाएगा सिंपली, और x इज इक्वल टू वन प्लस आ जाएगा। प्लस लेंगे क्योंकि अपर कोऑर्डिनेट में है, तो वन प्लस माइनस छोड़ देंगे तो वन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टू वाई माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो जो x की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी हमने ये फाइंड कर ली। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस टू वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और y के जो लिमिट हो जाएगी यहाँ से 0 एंड 0, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 2, तो y की जो लिमिट होगी 0 से लेकर के 2 तक। तो न्यू इंटीग्रल लिमिट ये डिसाइड हो गई आपकी, बस अब आपका वर्क हो गया। तो now new इंटीग्रल लिमिट, ठीक, थ्रू वाई एक्सिस। तो जो y की लिमिट है आपकी हो गई 0 to 2, और x की जो लिमिट हो जाएगी हमारे पास हो गई सिंपली 1 to 1 प्लस टू वाई माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर। तो जो अब इनिशियली चेंज हो जाएगा आपका, जो गिवन था पहले उसको 1 to 2, हियर 1 minus 2x minus x square under roots, and here that is important 1 plus 2x minus x square under root f of xy dx dy is equal to, अब ये चेंज हो गया इस फॉर्मेट में, न्यू y is equal to 0 to 2 and this is the x is equal to आपका 1 to 1 plus 2y minus y square under root, और now is f of xy dx, तो दैट इज द न्यू इंटीग्रल लिमिट। ये चेंज हो गया आपका। तो इस तरह से हम इसको चेंज करने में सफल हुए। तो बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हमारे पास है, इनको करते हैं। अब इनको कैसे करेंगे, एक बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हमारे पास है कि अब हम इसको कैसे वर्कआउट करें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हो जाए, और इम्पॉर्टेंट भी है। ट्राई भी करना है आपको, कोशिश भी करनी है कि हम इसको सिंप्लीफाई भी कर पाएँ और आगे का जो पोजीशन ऑफ पॉइंट है उसको भी कर पाएँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इन दोनों का वर्कआउट करना। ठीक है, अब हम कैसे करें जो चीज़ें हम यहाँ पर समझ पाएँ कि हमारा वर्क हो जाए अपने आप। तो लॉजिकली देखने में लग रहा होगा बट डिफरेंट है। तो आइए कोशिश करेंगे हम। 4 नंबर जो हमारे पास है, i इज इक्वल टू, देखिए x दिया हुआ है, मतलब इंटीग्रल जो इनिशियल लिमिट दी हुई है अकॉर्डिंग टू x एक्सिस के थ्रू दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम्स है। तो मतलब x एक्सिस है तो पहला वाला जो लिमिट हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू दिस इज द a/2, और हियर हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a। ठीक, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट f ऑफ xy dx dy, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। अब जो इनिशियल दिया हुआ है पहले उससे हम एक फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट होने वाला है यहाँ पर। तो जो इनिशियल गिवन है पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a, मीन्स ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ay, ये हो गया आपका पैराबोला।
दूसरा हुआ आपका y इज इक्वल टू दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक पैराबोला ही है बट थोड़ा सा अलग है, तो ये भी आपका एक पैराबोला ही है जिसको कि हमें करना है, ठीक है। दैट इज अ पैराबोला। इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा और एंगल्स क्या होंगे उसको हम अभी करेंगे, बट इज हियर। और दिस इज द x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a बाई 2। तो सबसे पहले तो हम ये जो दो गिवन है इसके हेल्प से हम इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करेंगे। अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं फाइंड कर पाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें पहले ये जो दोनों पैराबोला है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट इसका आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये जो दिया हुआ है इसका हमें फाइंड करना है, और ए स्क्वायर नहीं है, सॉरी चेंज कर लीजिएगा, दैट इज ओनली ए है नॉट ए स्क्वायर, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो y की, ठीक है, देखिए अब y की वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए सिंपली। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। इसको इधर लेफ्ट में या राइट में कहीं भी ले जाइए, तो दोनों को अगर हम लेफ्ट में लाते हैं तो ये होगा 2x स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा अगर आप x कॉमन करते हैं तो 2x अपॉन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। एक x इक्वल टू 0 मिलेगा और x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका a बाई 2, ठीक। ये पॉइंट मिल गया। तो y कैसे मिल जाएगा, y अगर हम किसी में रख देते हैं y इक्वल टू 0 यहाँ रख देते हैं तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इस वाले में सिंपली रख दीजिए। तो x इक्वल टू हमें मिला है, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर x इक्वल टू 0, ठीक, तो y इज इक्वल टू व्हाट 0, और x इज इक्वल टू a बाई 2, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a बाई 2 कर देंगे तो आपका सिंपली यहाँ पे a स्क्वायर बाई 4 होगा, a स्क्वायर बाई 4 होगा तो मतलब a बाई 4 मिल जाएगा, ठीक। तो जो पॉइंट मिलेगा हमें इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट मिल जाएंगे 0 0, और फिर जो आपका मिलेगा a बाई 2 एंड a बाई 4, ये दो पॉइंट मिलेंगे जिस पर कि ये आपस में इंटरसेक्ट करने वाले हैं। क्लियर। अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट रहेगा हमारा, तो अब जो लाइन इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू a बाई 2, तो इस पॉइंट पर हमें ये मेन पॉइंट ऑफ मिल गया। अब आते हैं, देखिए, तो अब फिगर को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये फिगर को ड्रॉ करते हैं सिंपली। y, ठीक है। अब जो पहला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, ठीक है, पैराबोला जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई जो हमारा होगा इस तरह से, ठीक। ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पैराबोला। दूसरा वाला जो है, अब जो y इज इक्वल टू हमारे पास है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये ड्रॉ होगा इस तरह से, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना इस तरह से ये ड्रॉ, ठीक, दैट इज द पैराबोला। इसका जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट होगा ये इस पॉइंट पर, ये आपका है और समथिंग, ठीक है, जिसका इक्वेशन हमारे पास ये मिल गया आपका, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं हम x इक्वल टू, जो अगर यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो चूंकि एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस में रखना है तो x y 0 रख देंगे, तो x इक्वल टू 0 मिलेगा और x इज इक्वल टू a मिल जाएगा। तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 0 0 एंड a 0, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 0, ठीक। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट आपने फाइंड किया था a बाई 2 और फिर कॉमा a बाई 4, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो जो इनिशियली दिया है इस तरह से दिया हुआ है ये पोर्शन,
ठीक है, इनिशियल जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इस पोर्शंस के लिए दिया हुआ है आपका। ठीक, जो पोर्शन मेन था हमारा ये, यहाँ पे इनिशियली y इज इक्वल टू क्या था आपका, y इज इक्वल टू था एक्स स्क्वायर अपॉन, और इस पॉइंट पर जो y था हमारा, y इज इक्वल टू क्या था आपका, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशंस, और ये बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर दैट इज यर a/2 टू 0, तो x की लिमिट हो गई थी a0 टू a/2 और ये समथिंग, ये ओरिजिनल है। अब हमें इसके स्ट्रिप के चेंज कर देना है, स्ट्रिप को क्या करना है, अब चेंज करना है इस तरह से। अब हमें फाइंड करना है न्यू लिमिट, जो होगा न्यू लिमिट, ठीक, थ्रू y एक्सिस, y एक्सिस के थ्रू फाइंड करना है। तो अब देखिए यहां से इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पर देख लीजिए, जो y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, a/4 है। ठीक है, 0 y की जो लिमिट हो जाएगी, y की 0 टू a/4, बट इस पॉइंट पर x क्या होगा और इस पॉइंट पर x क्या होगा, इस पॉइंट पर x तो हमें मिल गया √ay, ठीक है, √ay मिल गया, लेकिन अब इस पॉइंट पर एक x की वैल्यूज, तो जो इक्वेशंस है अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, तभी हम इसको फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये सॉल्व कैसे होगा इसको समझना है, बहुत ही क्वेश्चन है आपका टफ। देखते हैं, y इज इक्वल टू दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई हो जाएगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, सबको इधर ले आते हैं तो प्लस ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब बाई सेद्राचार मेथड अप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी, तो 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac माइनस 4ac, ठीक है, तो 4ay, ठीक है, 4ay हो गया, x इज इक्वल टू, ये वर्कआउट हो जाएगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अपॉन 2a ay, तो 1 प्लस माइनस 4ay, तरह से अगर हम इसको कर रहे हैं तो होना चाहिए मुझे सॉल्व, ए वाई हो गया, और सॉरी यहाँ पे ए एक्स भी आ जाएगा ना, इसमें ए एक्स भी आएगा, तो अब यहाँ पर ए माइनस ए मतलब ए आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, और फिर ये 4ay, अब सही हुआ ये, अपॉन 2a, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये लॉजिकली आपका ये पॉइंट आउट सही हो गया है, इसको आप चाहें जैसे भी सॉल्व करना है आप कर सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल वर्क है और कुछ नहीं। तो अब इसको चाहें तो आप एडिटिव लिख लें, हमें सिर्फ प्लस, क्योंकि न्यूमरेटर में ऊपर लेना है, सिर्फ प्लस वाला ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ay, ठीक है, अंडर रूट अपॉन 2, ठीक है, ये वर्कआउट यहाँ पर रहेगा और कुछ नहीं। तो बहुत ही बेसिक का पॉइंट आउट है हमारा, और कुछ नहीं करना। अब जब ये चीज क्लियर हो गई तो अब हमें वर्क कर लेना है, हमें पुटअप कर देना है इंटीग्रल लिमिट को और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जो y की लिमिट हो जाएगी और x की लिमिट, तो यहाँ पर जो इसकी लिमिट है यहाँ से लेकर यहाँ तक और समथिंग, तो आइए अब इसको वर्क पे लिख लेते हैं। तो जो इंटीग्रल लिमिट हो जाएगी हमारे पास, जो ओरिजिनल गिवन था और अब ओरिजिनल, तो 0 टू a/2, और फिर नेक्स्ट था एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू न्यू इंटीग्रल लिमिट जो हमारे पास बनी है, पहले y इज इक्वल टू 0 से लेकर के a/4 है, और हियर इज x इज इक्वल टू है a प्लस
ए स्क्वायर माइनस 4ay अंडर रूट अपॉन 2, ठीक है, एंड हियर is the y x is equal to under root ay. Now this is f of xy dx dy, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट इसका मिल जाएगा और कुछ नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। तो ये वर्कआउट हो गया, बस ये इंटीग्रल लिमिट हो गई और यही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आपका। तो इसको कैसे करेंगे आप, ये चीज़ आप थोड़ा सा रियलाइज कर लीजिए, बहुत ही आसान है, कोशिश करिएगा। ये मैं आपके लिए अभी होमवर्क दे रहा हूँ। अब चाहो तो इसको डिवाइड करके इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो इसको आप तो कर ही सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप कोशिश करिएगा, आपका बेसिक रिजल्ट अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर इसको बताऊँ। तो टेक केयर, थैंक यू।